हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कल हमने कर लिया था सेकंड क्वेश्चन, आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। देखो, कल मैंने बोला था थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैंने कल आपको बोला था कि भाई मेमोरेंडम करा दूंगा। तो मेमोरेंडम बहुत इजी, मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, मेमोरेंडम मैं आपको बाद में करा दूंगा, फुल सेम है। अभी हम ये क्वेश्चंस कर लेते आगे आपके। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपन लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज सबसे पहले क्रेडिटर्स में कितनी, 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। WCR कितना है अपना, 6,000 है। ये देखो WCR की अमाउंट है 6,000। और फिर है अपना जनरल रिजर्व, वो है हमारी 9,000। कैपिटल है एक्स और वाई की 60,000, 50,000। अब चलो देखते हैं एसेट्स में। सबसे पहले बैंक बैलेंस 17,200, फिर डेटर्स 16,000, उसमें माइनस PBD 1,200 की यानी 14,800। अब स्टॉक कितना है, 43,000, 43,000। प्लांट एंड मशीनरी 42,000। बिल्डिंग है हमारी 36,000 यानी 36,000। गुडविल 3,000 यानी रिटर्न ऑफ होगी हमारी गुडविल। ठीक है, अब हम करते हैं नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जेड आ रहा है। ठीक है, दे एडमिटेड जेड इन द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/4 शेयर विच ही विल रिसीव फ्रॉम एक्स, यानी पूरा का पूरा शेयर एक्स सेक्रीफाइस करेगा। फॉलोइंग डिसीजंस वेर टेकन एट दैट टाइम। जेड ब्रिंग 30,000 इन कैश एंड शेयर ऑफ राम लिमिटेड वर्थ 14,000 एज इज कैपिटल। देखो टोटल वो ला कितने रहा है, ये देखो 36,000 कैश के ला रहा है अपने, और शेयर ऑफ राम लिमिटेड कितने ला रहा है, 14,000 के ला रहा है एज इज कैपिटल। ठीक है, the present value of firm's goodwill is 12,000. Z bring his share of goodwill in cash। ठीक है, पहली ये गुडविल का पढ़ लिया हमने। अब थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स बी इंक्रीज टू 10%। देखो कितना था प्रोविजन, देखो सबसे पहले हमारे डेटर्स हैं 16,000 पे अगर 10% करें तो होता है 1,600 यानी 1,600। फिर जो पुराना था उसको लेस कर देंगे, 1,600 में से 1,200 गए तो 400। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी अब नहीं चाहिए, तो बाई साइड में लिख देंगे, लाइबिलिटीज हमारी कम हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूएटेड बाई 5%, ये आपको मैं बताऊंगा अभी। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई ₹240 यानी 2,400 या 2,400। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 10%। सन्ड्री क्रेडिटर्स आए हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स वे रिटर्न ऑफ ₹4,000। लाइबिलिटीज अगेंस्ट WCR वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड एट 9,000। देखो लाइबिलिटी कितने की, 9,000 है, और ऊपर WCR कितने का, 6,000। यानी एंट्री क्या बनेगी वो देखो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000, WCR अकाउंट डेबिट 6,000 टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 9,000। ठीक है, हम एंट्री से ही सब हमारे को पता चलता है। तो देखो अब हम करते हैं आज ये चीज़ शॉर्ट का नहीं, सॉरी न्यूमेरिकल का थर्ड। देखो न्यूमेरिकल के थर्ड में पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। अब फटाफट करते हैं अपन ये भी क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ PBD बोला था इसने, तो मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप लिख लेना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमने नई कितनी निकाली थी, 16,000 थी। डेटर्स हमारे 16,000 है, उसका 10% करेंगे 1,600। ये तो न्यू PBD, ओल्ड कितनी थी, 1,200 यानी 400। अब अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट बोल रहा है हमारे को आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना वो नहीं चाहिए, यानी लाइबिलिटीज़ अब कम हो गई, यानी उसने पे कर दी है। अभी कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है? 1000, देख सकते हो आप। अब अगला पॉइंट बोलता है प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूएटेड बाय 5%। देखो पहली बात ओवर वैल्यूएड है तो इधर आएगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, और उधर बाय बिल्डिंग कर दो क्योंकि बिल्डिंग भी एक आई है अपना पॉइंट। उससे पहले चलो स्टॉक कर दो, स्टॉक भी 2400 है। अब इसके बाद आया हमारा बिल्डिंग, इसकी अभी छोड़ दो क्योंकि इसकी वर्किंग नोट बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स वे रिटर्न ऑफ, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हो गए, ये मैं शॉर्ट में लिख दिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स वे रिटर्न ऑफ। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन एंट्री बनेगी, मैंने अभी आपको बताया था, रिवोल्यूशन अकाउंट 3000, यानी इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारी लाइबिलिटी फॉर WCR, कितनी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। अब इसकी कितनी है लाइबिलिटी, 3000 बनेगी। कैसे बनेगी वो आपको मैंने बताया, तो भी मैं आपको वापस बता दूंगा अभी, ठीक है। अब उससे पहले हमको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के केस जानने थे, तो अपन अभी जानते हैं, ठीक है। अब वर्किंग नोट पहली हमारी प्लांट एंड मशीनरी का था, प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट कितनी है आप वो देख लो, 42,000। देखो सबसे पहले 42,000 का इसने कितना परसेंट बोला, 5%, ऊपर लिख दो 5%, और 105 अब बोलोगे तो 100 तो होती है, रेट प्लस 100 होता है ना अपना, बस फॉर्मूला वही है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100, यही आपका फॉर्मूला है अगर ओवर वैल्यूएड हो तो, ठीक है। अब इधर हमारी एक और आएगी, वो है हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग में अंडर वैल्यूएड है तो बिल्डिंग हमारी है 36,000, बिल्डिंग हमारी है 36,000, और इस पे हमारा 10% है, यानी कम करनी है हमारे को, ठीक है। उसमें क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसमें होता है, इसमें फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट प्लस 100, इसमें ये फॉर्मूला है जब ओवर वैल्यूएड हो, और वही इसमें बोले तो इसमें अमाउंट इनटू रेट, तो रेट माइनस 100 हो जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो 100 माइनस रेट, या कैसे भी लिखो आपकी मर्जी, ठीक है। तो देख सकते हो वो अंडर वैल्यूड हो तो ये लिखना है आपको, और ओवर वैल्यूड हो तो प्लस करना है, अंडर वैल्यूड होना है तो माइनस, ठीक है। अब फटाफट इसका निकालते हैं, देखो 4 और 2000, 2000 ही सिर्फ बढ़ेगा। फिर हमारा आया ये आया 0 से 0 कट गया, देखो 9 से 4 गया, 4000, ठीक है। अब हमारे दोनों आ गए, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2000 से बड़ी है और वो हमारे को 4000 से बढ़ानी है। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना सिवाय एक चीज़ की, टोटल टू प्रॉफिट, कितने पार्टनर है, एक्स और वाई है, कौन सा रेशियो है इनका, 2:1 रेशियो है, ठीक है। और अब टोटल देखते हैं हम, टोटल है हमारी 1,3400, 3400 में 4000, 8000, चलो ठीक है 11,400, ठीक। अब 11,400 में से 400 गए, 2,000, 9,000, 9,000 में से 3,000 गए, 6,000, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 6,000 को 2:1 में बांटना है, 6,000 को 2:1 में बांटना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये हुआ है हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो चलो आओ पार्टनर्स कैपिटल पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वही फॉर्मेट है आपका, क्रेडिट और ये डेबिट लिख दो आप, ठीक है। सबसे पहले डेट अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि
डेट का कुछ है नहीं, बट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है, ठीक है। पर्टिकुलर हो गया, सबसे पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, फिर पर्टिकुलर, सबसे पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा मतलब जो कि कैपिटल ला रहे हैं दोनों पार्टनर, ठीक है। कितनी कितनी ला रहे हैं, दोनों पार्टनर ला रहे हैं 60,000 50,000, लिख दो 60,000 50,000। फिर दूसरी चीज़ जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व मैं भी शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। जनरल रिजर्व है हमारा, देख सकते हो 9,000, ठीक है। 9,000 को इनके रेशियो में बांटना है 2:1 के, यानी 3,000 यानी 6,000 और 3,000। ये भी हो गया हमारा केस। अब उसके बाद में हम ये बाद में चीज़ भूल जाएंगे, तो अभी लिख देते हैं रिवॉल्यूशन का पॉइंट, ठीक है। रिवॉल्यूशन का पॉइंट प्रॉफिट हमारा कितना था, 4,000 और 2,000, ये भी हो गया हमारे। और हमारी कैश थी, हो गया ये सब, अब हमारे हो चुका है। एक चीज़ और है, जो पुरानी गुडविल पड़ी थी उसको रिटर्न करना है, रिटर्न ऑफ उसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहले ही कह रहा हूँ आपको कितनी है, देखो गुडविल है हमारी 3,000, 3,000 को यानी 2,000 और 1,000, ख़त्म, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारा नया पार्टनर जो है वो बाई कैश, बाई कैश। और तो देखो, अब इसने बोला था कैश, तो वो ला रहा है 50,000, ठीक है। पूरे 36,000 कैश में ला रहा है और 14,000 की इन्वेस्टमेंट ला रहा है। अब क्या करना है आपको, और गुडविल क्या थी हमारी, पूरी की पूरी 3,000 लेके जा रहा है। 3,000 कैसे आई, सबसे क्वेश्चन बड़ा। वर्किंग नोट बनाते हैं हम। अभी फर्म की गुडविल पड़ी है हमारे पास, फर्म्स गुडविल है हमारे पास, फर्म्स गुडविल है हमारे पास 12,000, ठीक है। अब हमारे को उसमें चाहिए जेड का शेयर, यानी जेड्स गुडविल। तो 12,000 में इसका 1/4, ठीक है, 3,000। और इसने बोला कि पूरी की पूरी एक्स ही लेगा, तो मैंने एक्स में ही डाला है, ठीक है। अब आगे आपका WCR तो होगा नहीं, ठीक है। गुडविल हो गई राइट ऑफ। अब आपका कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये अभी ख़त्म होता है। अब हम निकालते हैं सिर्फ इनकी कैपिटल। देखो 60,000 6,000 66 73 में से एक, ठीक है, ठीक है। अब पहला 66 और 4 होते हैं 70, 70 और 73, 73 में से 2,000 गए तो टू बैलेंस CD यानी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 71,000 यानी 71,000 आ गया हमारे ये चीज़। अब हम बाई की करते हैं 55,000, 55,000 में से एक है 54,000, और इसकी तो आपको कैपिटल पता ही है 50,000। इसी के साथ आपका ये पार्टनर्स कैपिटल तो हो गया। अब ये इसकी सिवाय कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसकी टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 73,000 है और 55,000 है और 50,000, उधर भी लिख देते हैं अपन। 73,000 है, 55,000 है और 50,000 है, ठीक है। अब हमारा कुछ नहीं बचता, अब हमारी सिर्फ बची बैलेंस शीट। अब हम करते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स। सबसे पहली चीज़ हमारी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का वही के वही लिख दो 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मना हुई थी, WCR होगा नहीं, जनरल रिजर्व कैपिटल, कैपिटल कितनी है देखो XYZ 71,000, कितनी है दूसरे की 54,000, ठीक है। अगले की है 50,000,
यानी 1,00,000, अभी इसके कितनी हुई, 71 प्लस 50 होती है 1,25,000, 1,25,000 में 1,75,000, 1,75,000 आ रही है इसकी। ठीक है, अभी हमारे और क्या है देखो, और हमारे और तो कुछ है नहीं, देखो और तो कुछ हमारे है नहीं। पहले ये थी क्रेडिटर्स 30,000 के 30,000 हमने लिख दिए पूरे के पूरे। फिर एक चीज़ अपन इधर ज़रूर भूलें, ठीक है, वो क्या चीज़ है, सबके क्वेश्चन में माइंड आए, सबके क्वेश्चन आएगा ये। एक चीज़ क्या भूले अपन, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाद में बताऊं, चलो अभी बता देता हूँ। लाइबिलिटी अगेंस्ट दी WCA डिटरमाइन 9,000, वो कहाँ गए, वो भी तो लिखनी थी इधर। तो लाइबिलिटी फॉर WCA, इसकी एंट्री क्या बनाई थी हमने, वो लिख दो, कुछ नहीं, ठीक है, वो लिख दो। कितने थी हमारे इसमें, इसके हिसाब से देखो लाइबिलिटी हमारी चार्ज हुई थी 9,000 बस। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक में हमारी इसकी 3 आ जाएगी। बैंक का है सबसे पहला बैलेंस 17,200, ठीक है, प्लस 36,000 ओनली। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा आपको। और इसकी गुडविल कितनी है, 3,000। इधर सबका पॉइंट ये होगा कि 14,000 कहाँ गए, वो इन्वेस्टमेंट थी, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 39 और 39 में 17 होते हैं 46 और 56 200। पहला आ गया हमारा। दूसरा है डेटर्स में देखो इस अब अमाउंट लेस होगी ये, ठीक है, अब अमाउंट लेस हो जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी, 16,000 में से 1,200 गई, नहीं हाँ कितनी बची, 14,800, ये भी हो गया हमारे। चलो डेटर्स हो गए। स्टॉक 2400 से बड़ा था हमारा, यानी 45,400 हो गए। और प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी बड़ी थी 2,000 से, सॉरी घटानी है 2,000 से, देखो 42,000 तो थी और माइनस 2,000 इसीलिए क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गई थी, तो 40,000 हो गई। बिल्डिंग बढ़ जाएगी हमारे, क्योंकि उसकी कम थी 36,000 थी, तो हमने अब बढ़ा दी। कितनी हो गई, 40,000। अब गुडविल जो कि रिटर्न ऑफ हो गई है, अब इसकी हम टोटल करते हैं एक बार, ठीक है, टोटल करते हैं कितनी होगी बताओ आप, ठीक है, वही करेंगे हम पॉइंट। सबसे पहले चेक, एक चीज़ अपन ने लिखी नहीं, वो लिखते हैं अभी। अपन ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी, शेयर जो लाए थे 14,000 का, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, आपका PBD हो गई और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, सन्ड्री क्रेडिटर्स वे रिटर्न ऑफ। देखो अब इधर अपन ने इधर एक चीज़ गलत की, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ है, यानी लाइबिलिटीज़ कम हुई है अपनी। 30,000 में से 4,000 लेस होंगे, क्योंकि रिटर्न ऑफ मैंने नीचे पॉइंट भूल गया था, ठीक है। अब इधर लाइबिलिटी मैं भूल गया था पॉइंट लिखना, इधर लाइबिलिटी कितनी आएगी, 9,000 की आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कितनी लाइबिलिटी बोली थी इसने, इसकी टोटल करें तो इसकी टोटल होती है 2,01,000 और 2,10,000, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। तो अब उधर की भी टोटल करेंगे हम, ठीक है। 2,10,000 यहाँ की तो आ गई, बट वहाँ की मुझे नहीं लग रहा है आएगी, देखते हैं क्यों नहीं आती है। अभी देखो 56,200 तो ये है हमारी, 14,000 प्लस 71,000, 71 में 45, 76,400, 76,400 में 40, 1,16,400, 1,16,400, ठीक है। और 1,16,000 में 1,96,400, हमारे इधर 400 ज़्यादा आ रहे हैं,
400 ज़्यादा आ रहे हैं। अब कहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन ने क्या गलती करी ऐसी। 400 रुपये हमारे ज़्यादा आ रहे इधर। कितने? 400। देखते हैं अभी अपन बैंक का वापस देखते हैं। देखो 17,200 इसका बैलेंस है, 36,000 इसकी कैपिटल है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया और 3,000 इसकी गुडविल है। तो 36 3 39 में 7 गए तो 46 यानी 56,200 ये आ गई। अब डेटर्स है हमारे। देखो अब डेटर्स देखो। अब हमने सब कर दी बट एक चीज़ गलती करी हमने। ये जो पीबीटी थी ना, हमने ओल्ड वाली लेस करी, जबकि करनी कौन सी थी? न्यू वाली हमारी कितनी थी? 1600 यानी 400 होगा इधर। देखो 16,000 थी, उससे पहले ओल्ड वाली थी एक 1200, हमने 1200 लेस कर दी थी, जबकि करनी कितनी थी? 1600 जो कि न्यू आई अभी। अब आपके आंसर आ जाएगा। देखो 56,200 और फिर ये हो गए 76,000। ठीक है, 76 में 80। अब ये फटाफट आपका आंसर आएगा। देखो करते हैं अपन। 400 से ही ज़्यादा 200, हाँ 400 से ही ज़्यादा आ रहा था। 56 और 14 70, 70 और 70,600 और ये 71,000। 71,000 में 5,000 होते हैं। 76,000, 76 में 40, 1,00,000, 16,000, 1,16,000 में ये दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 1,96,000। 1,96,000 में 14,000 हो जाएंगे, 2,10,000। यानी देखो हमारी बैलेंस शीट जो है ना बराबर आ रही है, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो ख़त्म होती है इसी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है।